देखिए ध्यान से। ए, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे क्या? पिछला क्लास में विज्ञान किसे कहते हैं? और विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग में बांटा गया? तो हम बताए थे कि 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। स्टार्ट है। हाँ, आप लोग ऑपरेटर हैं उसका, बाकी फिर हम पर देखिए, ठीक है? विज्ञान कितने भाग में बांटे बोले थे कि बांटा गया है? 3 भाग में। एक था कौन? फिजिक्स। एक था कौन? केमिस्ट्री। कौन था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ना पढ़ो रे, केमिस्ट्री, ठीक ना? हाँ, हम खूब बोलते थे केमिस्ट्री केमिस्ट्री। CS से चा तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री करते थे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? केमिस्ट्री। और एक होता है आपका क्या? बायोलॉजी। तो अभी हम बता दे रहे हैं सबका अलग अलग पार्ट है। और एक बात बता दे रहे हैं, प्रकाश जो है से किसी का चैप्टर में रहता है इंड में, किसी का किसी बुक में रहता है इंड में, किसी का बीच में, किसी का फ्रंट एकदम आगे। उससे कोई मतलब नहीं है हमारा कि चैप्टर कहाँ कौन है, ठीक ना? एक बात बता दे रहे हैं कि चैप्टर आपका कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे आप लोग का बुक में आपका चैप्टर का नाम है कितना? 11। कितना है रे? चैप्टर कितना है? 15। चलिए, आपका चैप्टर कितना है? देखिए, हम बोले ना कहीं कहीं आपका क्या रहेगा, ये चैप्टर आपका है। क्या चीज है? चैप्टर। चैप्टर आपका कितना है? 15। ठीक है। किसी बुक में 11, किसी बुक में 3 नंबर पर है, किसी बुक में 10th के क्लास में जाइएगा तो फ्रंटे पेज पर, अगले एकदम फर्स्ट पेज पर। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आएगा समझ में? प्रकाश का बस हमको प्रकाश क्या होता है क्या नहीं होता है, आप पढ़े या ना पढ़े, हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। उस हिसाब से हम पूरा आपको बात बताते हैं, ठीक है? तो ये जो लिखना बंद कर दीजिए दीदी। लिख रहे हैं, लिखे हम टाइम देते हैं 1 घंटा तो 1 घंटा। अब ये जो चैप्टर देखना प्रकाश का, ये जो चैप्टर आपका है किसका, किस भाग का है? तो फिजिक्स भाग का। याद रखिएगा इस बात को, नहीं याद रहेगा तो कॉपी पर इसी चैप्टर के ऊपर में लिख सकते हैं कि ये जो आपका चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का चल रहा है। किसका चल रहा है? फिजिक्स का। आपका बुक में बांटा हुआ नहीं रहता है, आपका बुक में बांटा नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि ये जो आपका चल रहा है चैप्टर, ये आपका चलता है कहाँ से? फिजिक्स के बुक से। कहाँ से चल रहा है? फिजिक्स के बुक से चल रहा है। कहाँ से? फिजिक्स के बुक से, ठीक ना? आप जैसी 7 to 8 जाइएगा, 8 से 9 जाइएगा, तो 9 में जाते ही 3 गो बुक आपको मिलेगा साइंस की। कितना बुक मिलेगा? 3। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, ठीक है, बायोलॉजी का अलग। और तीनों में आपको 5-5 चैप्टर पढ़ना होता है, 6-6 चैप्टर पढ़ना होता है इस तरीका से। लेकिन अभी आपका एक ही में मिक्स है। एक ही में क्या है? मिक्स है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है अभी समझने में? नहीं। अभी हम चलते हैं, देखते हैं प्रकाश। किसको? प्रकाश। प्रकाश बता देते हैं। प्रकाश के बिना हमारा जिंदगी भी अधूरा। कहते ना कि 4 पैर वाला में ऐसा एक सेल, ऐसा एक कोशिका होता है 4 पैर वाला जानवरों में। मम्मी पापा या दादा दादी के सहायता से आप सुने होंगे कि 4 पैर वाला दिनों में और रातों में देखते हैं। लाइट रहे या ना रहे उसको कोई फर्क। रात में गाय भाग रहा है तो उसको देखना लाइट का जरूरी नहीं है। तुम कहेगा कौने है ये, और वो कहेगा कि हम चल दिए। उसको लाइट की जरूरत, उसका ऐसा क्षमता है उसके पास, सेल ऐसा होता है कि दिन में तो देख ही पाता है, लेकिन रातों में बहुत अच्छा से देख पाता है। देखते हैं रात में उन लोग का आंख पर लाइट बारिएगा तो पूरा एकदम चमकता है, देखे हैं? लेकिन अपना आंख पर बारिए तो चमकेगा नहीं? चमकेगा। और उन लोग एक बात और, उन लोग के आंख पर लाइट जाता है तो देखिएगा कि एकदम उन लोग आंख नहीं मटकाएगा। देखिए उन लोग का कैपेसिटी, आंख मटका लेगा तो आप देख पाइएगा, आंख बंद कर लेगा तो देख पाइएगा। तो इसका मतलब है कि उन लोग आंख नहीं बंद करता है,
तभी ना हम लोग देख लेते हैं कुछ जो गाय है उसका आंख चमक रहा है, उस पर लाइट जा रहा है, तो उन लोग का आंख का नियंत्रण किसी अलग तरीका से होता है। और हम लोग का जो है कि हम लोग दिन रात कभी भी देख सकते हैं, हम लोग कभी भी देख सकते हैं, लेकिन शर्त कंडीशन कि प्रकाश का होना जरूरी है, प्रकाश का होना जरूरी है। मान लीजिए किसी आप अंधेरे घर में गए, अंधेरा रूम में गए, तो ऐसे करे जाते हैं, करे जाते ना है। अच्छा एजा पर कुर्सी रखल था, पता चला कि उधर कुर्सी चल गया। तो देखिए 2 कोशिका होता है हमारे आंख में, कितने कोशिका होते हैं? 2। वो दोनों हम बताएंगे, लेकिन वहां भी हम नेत्र के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 कोशिका हमारे आंख में होते हैं। एक का काम है कि किसी वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु को किस आकृति में है, किस शेप में है। अब एक होता है हमारा आंख में एक सेल होता है, वो क्या करता है कि उसका कलर निर्धारित करता है। क्या करता है? कलर निर्धारित, ठीक है ना। ये सब डिटेल पूरा जानेंगे, लेकिन अब भी उतना हम गहराई में नहीं जाएंगे। बार बार मालूम कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपके डाउट आते रहेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि सब रखिएगा, सबको आपको जवाब मिलते जाएगा, सब आपका जवाब मिलेगा क्वेश्चन आते हुए। लेकिन अब प्रकाश पर ध्यान देते हैं। प्रकाश हमारे जीवन में बहुत, दैनिक जीवन में हमारे बहुत यूजफुल है और यूजफुल रहेगा, नहीं रहेगा ना। लेकिन ये प्रकाश जो है, इसके बारे में 2 वैज्ञानिक ने कुछ बात कहा है। अब उनका बात कहेंगे। पहला एक न्यूटन। न्यूटन एक गांव के बहुत, मतलब इनका कहानी बता देते हैं। एक गांव का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाते थे। कोई कोई गांव में होता है, तो गांव वाला के क्या हुआ ना कि डाउट हुआ, कि बोला आदमी कि इसको डाउट हुआ कि चलो तो बहुत रिसर्च करते हैं, ऐसे उनसे हम थोड़ा बात करते हैं और पूछते हैं कि न्यूटन चाचा से। किनसे? न्यूटन, वही है लिखवाए थे ना, वही न्यूटन चाचा है। बोले ना है कि तबाह किए हुए हैं, एंट्री हर जगह देखिएगा मारेंगे, सबसे ज्यादा इनका एंट्री रहेगा। ये न्यूटन जो थे बैठे हुए थे, गए आदमी वहां पर गए तो बोले ना कि अच्छा एक बात बताइए न्यूटन चाचा से, आपके अनुसार प्रकाश का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, आप प्रकाश को क्या कहिएगा? तो न्यूटन ने कह दिए कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश क्या है? कण है। क्या बोल दिए? तो वहां से फिर मिल के आदमी आ रहा था, तो बीच में फिर उसी गांव में एगो उसका विवादी, और बोले तो एकदम उनका विवादे में रहता था। किनका? उनका विवादे में रहता था। और उस व्यक्ति का नाम था आइजैक। क्या नाम? हाईजैक। क्या नाम था? हाईजैक। बाकी इसको आइजैक हो जाता है ना, आइजैक नहीं, इनका नाम क्या था? हाईजैक। यानी न्यूटन का विरोधी आदमी है। कौन है? हाईजैक। जब 4 गो 5 गो आदमी मिल के आ रहा था ना, तो बोल रहा है ना कि कार मंगरू गेल था न्यूटन से मिले और न्यूटन प्रकाश के बारे में क्या बताए। तो हाईजैक ने बोला ना, हाईजैक हाईजैक पूछा था इन लोग से कि क्या बता। तो इन लोग बोला कि न्यूटन चाचा बोले कि प्रकाश आपका कण है। क्या है? कण। तो वो बोल दे रहा है हाईजैक, विरोधी था वो भेड़े लग कुछ बोलवे करेगा। का किया ना कि बोल दिया कि प्रकाश ना बाबू, तरंग ना है, सॉरी कण नहीं है, कौची है आप? तरंग। यानी न्यूटन बोल दिए कि कण है और हाईजैक बोल दिया कि, अब विवाद तो फंस गया। खुशी खुशी आदमी जा रहा था घर कि चलो प्रकाश तो कम से कम मालूम चला कि हमको कण है, प्रकाश तो मालूम चला कि कण है। कौन बताए थे? न्यूटन। लेकिन क्या हुआ कि हाईजैक वहां विरोधी व्यक्ति था, उसने पलट दिया पास और तुरंत बोल दिया कि प्रकाश क्या है? तरंग। अब क्या हुआ कि आदमी के पास 2 गो जवाब मिल गया। फिर से गया न्यूटन चाचा के पास, अब बोला कि अरे चाचा आप तो बोल दिए कि प्रकाश तरंग है, अब चलिए अब सिद्ध कीजिए कि कैसे है।
अब ये सोच रहे हैं मन में कि हम तो मजाक किए थे रे, हमारा मालूम ही नहीं है कि तरंग है कि कौची है, हम मजाक किए थे। अच्छा, तो वो बोले मन में सोचे, तो फिर बोले कि ठीक है, से हम क्या करते हैं कि आपको 2-3, देखिए बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, चतुर व्यक्ति, वो बोलता है कि भाई अब समस्या में फंस गए हैं, तो हमारा थोड़ा 4 दिन टाइम दे दीजिए, हम सोच के बताएंगे। और जो खरका आदमी रहता तुरंत लुक सुकन बोल देगा नहीं पता। अरे पता चलेगा, तुम खाली उस व्यक्ति को कह दो कि हमको कुछ दिन टाइम दीजिए, इसका जवाब हम देंगे। जब हम बोल दिए तो कुछ उसका उपाय होगा। अब बोले कि चलो ये तो ऐसा कह दिया, अब हाईजेक आदमी फिर हाईजेक के पास गया। अरे हाईजेक वाह, अब तू बताओ कि तरंग कैसे होते, ऐसी बोला जाके, बताओ कि प्रकाश तरंग कैसे हो। एहो बोल दिया, अरे यार हम विरोधी के चक्कर में हम बोल दिए थे क्या कि प्रकाश आपका तरंग, हमरो मालूम है कि सच में तरंग है कि नहीं। अब हुआ विवाद यहाँ बहुत। अभी दोनों वैज्ञानिक क्या किए, रोक दिए, दोनों सब आदमी के क्या किए, रोक दिए। अब ये जो था से बहुत बढ़िया फेरा में फंस गए, हाईजेक भी बहुत बढ़िया फेरा में, और न्यूटन भी बहुत फेरा में फंस गए। अब आगे क्या हुआ, अब याद आया कि इसका भी एक न्यूटन के भी दोस्त एकदम बढ़िया, एकदम क्या था, वैज्ञानिक, क्या था, वैज्ञानिक। उस न्यूटन का दोस्त वैज्ञानिक जो था से उसका नाम था आइजैक। क्या नाम था, आइजैक। अब बोला कि अब हम तो भाई, आइंस्टाइन था, सॉरी, क्या था, एक से एक नाम आइजैक, एक से क्या होता है कि ई क्या बोलते हैं, न्यूटन का एक दोस्त था आइंस्टीन। कौन था, आइंस्टीन। अब देखिए यहाँ पर कहानी, अब बोल रहा है कि ई न्यूटन याद किए दोस्त के, ये दोस्त तू तो थोड़ा रिसर्च में करे में बहुत आगे है, तो हम अब फंस गए बहुत, मजाक मजाक में गांव वाला के बोल दिए कि प्रकाश कण होता है। अब उन लोग मान लिया, अब मान तो लिया, उतना छोड़ो, अब हमरा से प्रूफ मांग रहा है। तो बोल रहा है ये आइंस्टीन बोल रहे हैं कि इतने बात है दोस्त, रुक हम आ रहे तुमको बचाने। आए और उन्होंने क्या किया कि एक प्रकाश का जो गुण था कण, उसको इन्होंने साबित कर दिया कि प्रकाश का जो गुण है, जो नेचर है, वो कण है। किसने साबित किया था, किसने। अब इसके बाद आप लोग आगे पढ़िएगा कि किस रूप में साबित किया था, किस रूप में साबित किया था। तो इनको न्यूटन के बचाने वाला कौन था, आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया कि रुक हम आ रहे हैं, तो तुमको हम संभाल लेंगे, हम ही प्रूफ करके देखो बता देते हैं कि प्रकाश जो है से क्या है, कण, क्या है, कण। फिर अब गांव में जो विवाद था वो बोला, अरे वो तुमको जवाब दिया, तो हाँ वो तो साबित कर दिए। एगो आइंस्टीन चाचा आए और वो बोल दिया कि प्रकाश कण है। हम लोग भी मान गए कि प्रकाश कण है। कैसे किया, कैसे नहीं किया, अगला क्लास में कभी प्रकाश फिर पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब बोला कि हम तो फंसले हैं, अब हमरो जवाब देना पड़ेगा। ए हुआ अपन दोस्त के बुलाए। अब कौन दोस्त था रे, कौन दोस्त था का, हाईजेक का फ्रेंड कौन था, यंग। यंग आन के साबित कर दिया कि प्रकाश क्या होता है, तरंग। प्रकाश क्या होता है, तरंग। बोले वाला कौन था कि प्रकाश कण होता है, न्यूटन। बोलने वाला कौन था कि प्रकाश कण होता है, तो न्यूटन। और बताइए हाईजेक बोले वाला क्या था, तरंग। लेकिन इन दोनों के साबित कौन किया, तो आइंस्टीन साबित किया था कि कण है, और तरंग को साबित कौन किया, यंग। तरंग को साबित कौन किया, यंग। कैसे किया, कैसे नहीं किया, अगला जब प्रकाश पढ़ेंगे तब तो मालूम चल गया कि प्रकाश क्या है। लेकिन आज के स्थिति से, आज की स्थिति में प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। कौची है बाबू, कोई भी आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो बोलिएगा कि प्रकाश एक कण है और साथ में एक तरंग है,
साथ में एक तरंग है। क्या है? तरंग। इतना कोई बात दिक्कत? अब बात तो पूछेगा कोई कि तब कौन बोला था कि प्रकाश कण है, तो बोलिएगा कि प्रकाश कौन बोला था कि कण है? न्यूटन। और कौन बोला था कि प्रकाश तरंग है, तो आप बोलिएगा आइजैक न्यूटन। है? है? वैसे नहीं सर, क्या आप कार्टून नहीं सर, वैसे नहीं। अरे जो बोला से बोलो ना रे भाई, तुम लोग भी तो कुछ हम आइडिया दो। देंगे आइडिया। मोटू पतलू है ना, उन लोग के कैसे बनाते हैं कार्टून जैसा, वैसे तो जो है कि आपको भी कार्टून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ना है? उन लोग हाँ AI से बनाता है उन लोग। अब हम जहाँ पर गए थे ना सिस्टम सीखने, वहां पर एक लड़का मतलब था, बहुत मतलब जानकार था, उसके साथ हम भी बैठते थे, उसके साथ हम भी। अब हमको मालूम चल गया था कि लड़का थोड़ा है जानकार सिस्टम के बारे में, तो हम कहने किए कि उसके साथ रहना लगे और बैठने लगे। अब बोलते थे ए भाई और ये कैसे कर दिया, ऐसे अब करते थे, और ये कैसे कर दिया, तो बोलता था कि देख ऐसे कर दिया। हो गई यार बात, मतलब कुछ सीखना है तो ऐसे कर, और आप ऐसे कैसे कर दे रहे हैं। हाँ, और तुरंत सिखाएगा, वो तुरंत सिखाएगा। अब बोल दे हमरा ये सब ना जा गया, वो तुमको सिखाएगा नहीं। तो सीखना है तो ऐसी एकदम अच्छा मित उत्तरी तुम जानो तब भी शायद वो कुछ अलग बताते है, जान फिर भी ऐसी बोलो उत्तरी, ये कैसे तुम कर दिया रे, हमको तो मालूम ही नहीं, हम कौन दुनिया में थे। मतलब ऐसा कर करके हम उससे बहुत चीज सीख लिए, उससे बहुत चीज सीख लिए। और वो भी कार्टून ये सब बना रहा था, ठीक ना? हाँ रे, वो भी एडिट करता था और हमको भी सिखाया। तो हम बोले कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम सीख लिए, लेकिन उतना हम उस पर एक देखिए, सीख लेना, बात को ध्यान से सुनिएगा, सीख लेना और एक्सपर्ट होना दोनों में बहुत एक्सपर्ट तब होइएगा जब उसको बार बार देखिए। इन लोग जो है से सीख लेती है, चाहे आप लोग भी सीख लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कब होते हैं? जब करते। अभी तो लगा कि हम जो पढ़ाए से सब दिमाग में, लेकिन भूल जाएगा। भूलवा कुछ पूछवावा कि साबित कौन किए थे कि कौन है, तो बोलेगा ला 4 गो नाम दिए ना रे, 4 गो नाम देखो अभी कंफ्यूज में हो गए। हम बोले साबित कौन किया था, आइंस्टीन ने कहले था रे, आइंस्टीन दादा ने किए थे। अब चाचा बोलो दादा बोलो, अब हमको पता नहीं चलता है सब करिए सर, हमको जो मन में आता है सब बोल देते हैं। भैया नहीं बोलते हैं, हमारे भैया कैटेगरी के नहीं, बाबू बोल देंगे, ग्रैंड फादर, ठीक है, ओल्ड जमाना के ना रे। तो यहाँ तक आप लोग का कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट लिखा कि प्रकाश एक विद्युतीय, आराम से पढ़िएगा, ठीक है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए, कण तो था ही, तरंग तो था ही, अब साथ में प्रकाश जो है से कैसा तरंग है? कैसा तरंग है भाई? विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव मतलब होता है क्या? तरंग। समझ गए? हम आप लोग का नादानी समझ रहे हैं, इस चलते आप लोग को भगा नहीं पा रहे हैं। समझ गए? हम जान रहे कि हमारे आश्रम से गए तो बेआश्रम हो जाइएगा, इस चलते आराम से पढ़िए, ये हमारा आश्रम है। समझ गए? का बोले तो जन्नत यही हमारा है, स्वर्ग का नहीं, दूसरा स्वर्ग बना लिए है, ठीक है ना? ठीक है। और एक बात कि प्रकाश एक विद्युतीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये एक चैप्टर है जो आ रहा है बात, एक चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग
हम बोले हैं अरे कि एक चैप्टर दूसरा चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड रहता है, बाकी अब इसको हम समझाने लगेंगे तो फिर लंबा कहानी चल जाएगा, इस चलते नहीं समझाएंगे। जो अनुप्रस्थ होता है, जो अनुप्रस्थ होता, कुछ कुछ बातें आप लोग को क्या करने पड़ेगा, रिमेम्बर, याद रखिएगा, ठीक है। अब बस समझ। चौथा पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता हुआ, प्रतीत होता है, दिखता है। हाँ एक बात बता दे, हाँ कंफर्म अभी तक नहीं कर गए रे बाबू कि प्रकाश सीधा रेखा में, तो तिरछा होता है। ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। प्रकाश हम बोले हैं ना कि समय को वैज्ञानिक जब मुट्ठी में कर लिया तो प्रकाश को भी टेढ़ा नचा सकता, टेढ़ा नहीं नचा सकते हैं। जैसे हम दर्पण एगो इधर लगा दिए, एगो दर्पण इधर लगा दिए, यहाँ से मारेंगे वो इधर आएगा तो टेढ़ा हो गया ना रे, प्रकाश से ही था ना रे, उधर से आया तो इधर हो गया, और जैसे इधर से गया तो उधर टकरा गया, उधर से जीग जैग बन जाएगा। अभी टेढ़ा हुआ ना, इस संभवानित पूरी तरीका से नहीं है कि प्रकाश जो है से हमेशा सीधी रेखा में गमन कर, छोड़ दो, हमारा फोन से मतलब नहीं है हमारा। वही ना बोले हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, फाइनल बात नहीं है कि गमन करता है। क्या लिखे हैं? तो सीधा तो होता है, सीधा प्रकाश चलता है, प्रकाश आप ऐसे देखिएगा तो सीधा चलता है, सीधा चलता है ना। अगर यहाँ से हम मार दे दीवार एक पार से वो पार हो जाएगा, एने से हम ऐसे सीधा लाइट मारेंगे तो क्या ऐसे मुड़ जाएगा, सीधा प्रतीत होता है लेकिन क्लियर नहीं कर रहा है ये लाइन कि प्रकाश सीधे चलता है। फिर वही बात, प्रकाश को सूर्य थोड़ी ना, अरे देखो प्रकाश सीधा चलता है लेकिन प्रतीत होता है, ये बात को ध्यान देना है। कैसा होता है? प्रतीत। अब ये कंफर्म नहीं है कि सीधा ही चलता है। बोले ना है कि साइंस पढ़िएगा वो थोड़ा सस्पेंस में रखेगा, समझ गए? साइंस में पढ़ रहे हैं तो बात को याद रखिएगा कि एहसास कि मतलब सीधा चल रहा है। अब सही लाइन पूछा है, मतलब हमको एहसास होता है कि सीधा चल रहा है लेकिन सीधा ही चल। सांप को हम देखेंगे दूर से ना, सांप को दूर से देखेंगे तो लगेगा कि वो सीधे चल रहा है, जब उसके पास जाएंगे तो ऐसे ऐसे चले देखेंगे, राइट? गमन मतलब चलना। हाँ गमन मतलब चल। अगर हम लाइट ध्यान दीजिएगा एक बात को, जब सांप धरती पर चल रहा है उसको हम कुछ दूरी से देख रहे हैं तो हमको लगेगा कि सारा सीधे जा रहा है, राइट? जितना दूरी बढ़ेगा तो हमको लगेगा कि सांप जो है सीधा चल रहा है, और उसका जैसी नजदीक हम आएंगे तो पता चलेगा कि वो टेढ़ा चल रहा है। हाँ आई बात समझ में? तो वही बात बोलते हैं कि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है, सीधा। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं, भागना अभी नहीं है। बता दे रहे हैं बहज, एक बात बता देना चाहते हैं कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम बता देते हैं हर बार, इधर जो भी पढ़िएगा 10th के लिए सब पढ़ते करते हैं, किसके लिए? अब इधर पढ़ लिए तो 10th में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, फिर आप ही टॉप कीजिएगा, समझ गए? देखिए हम अभी प्रकाश के बारे में मालूम कर लिए हैं, प्रकाश के क्या कौन थे जो क्या कहे और कौन की सिद्ध किए, ठीक ना? तरंग आप लोग जानते हैं, तरंग अभी कोई पूछा नहीं लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। कभी पानी में कंकर मारे हैं, नदी में कंकर मारे हैं, तो देखिएगा जहाँ कंकर मारिएगा ना उसके गोले 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 ऐसे फैलते जाते हैं, वो पानी का तरंग हुआ। किसका तरंग? लहर भी ना कहते हैं उसको, लहर अलग होता है। कौन? अब उतना डिटेल नहीं जाइए लेकिन एक तरंग अभी नहीं पूछे तो बता। कौन? जैसे इसका एक भाग तोड़ दिए तो छोटा सा इसका क्या मिल गया? कौन? कब था? कौन? सिंपल हो गया ना, यही आपका कौन। जैसे हमारे हाथ का कौन कौन, एगो ये अंगुली है, हम किसको कौन मान सकते?
उसी प्रकार का साइंस में किसी भी पदार्थ का छोटा छोटा कण मिलकर ही एक पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे होता है, कैसे नहीं होता, केमिस्ट्री में बात करेंगे। लेकिन लाइट के हम कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज और प्रकाश का नेचर क्या था। पहला बोल रहे हैं कि परावर्तन, पहला इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी कहे तो मतलब कि कॉपी अपारदर्शी जैसे जैसे आपका कोटी है, ऐसे हम कर लिया, आगे दिखाई दे रहा है तो अपारदर्शी हमारा हो गया। क्या हो गया? और जिससे हम जिस माध्यम से हम इस पार से उस पार देख सकते, जैसे में हमारा भी गर्मी के टाइम आ रहा है मच्छरदानी नहीं देख पाते हैं, देख पाते हैं कि ना? जैसे में हवा, उसको फील हवा है नहीं जब पड़ी, जैसे कि लाइट लाइट कैसे होगा? लाइट ना लाइट पारदर्शी है? पता ना नहीं, पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब है कि जिससे हम इस पार से उस पार देख। जैसे यहाँ पर हवा है, हवा है ना रे, हवा है, किधर दिखता है हवा। नहीं लाइट दिखता है, लाइट है ना? लाइट एक माध्यम है, स्रोत है, एक ऊर्जा का स्रोत है। आए बस समझ में, ये एक अलग चीज है। हम माध्यम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माध्यम एक जो ऐसा माध्यम जिसके हमारे बीच में, हमारे आंख के बीच में आने से आगे हम देख पाते हैं तो हमारा पारदर्शी होगा। क्या होगा? जैसे हमारे, हाँ, ये जैसे प्लास्टिक, कोई ना कोई हम देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये पारदर्शी हो गया। प्लास्टिक क्या हो गया? और इसके नीचे उसके नीचे अपारदर्शी। देख रहे हैं हमारा चेहरा, आई बात समझ में, दोनों यही पर पारदर्शी आई बात समझ में। कोई दिखा हमारा से ज्यादा हमारा स्टूडेंट है, समझ गए? तो ये बोला जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से यानी टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जैसे कोई अपना माध्यम से टकराया, जैसे हम आईना देखे, आईना घर में तो होगा, मोबाइल में भी आईना रहता है। आईना पर जब आप लाइट मारिएगा तो वो आपके सामने ही आ जाएगा। आईना पर जैसे लाइट मारिएगा वो आपके सामने ही आ जाएगा। और जिसके घर में आईना है वो लेके थोड़ा आइएगा, हमारा करना है लेके 10 रुपया वाला है तो लेके आइया, और जगह में टॉर्च होगा लेके आइएगा। ये सर हम टॉर्च लेके आइएगा, ठीक है? वो लेके आना है तो ध्यान दीजिएगा। अरे हम जीत के दिए कौन चीज, बैटरी क्या लगा? लाइट एक लेके आना है, साइकिल वाला। हाँ, अब एगो कोई जुगाड़ कीजिएगा कौन चीज। हम मजाक कर रहे हैं, हम मजाक में नहीं बोल रहे। लेके आना है, क्या करना है? जिस दिन साइंस होगा होमवर्क किया है, लेके आना सब। आप लोग कोई एक आईना छोटा लेके आइएगा, ठीक? अब देखिए आईना पर जब अब एक प्रैक्टिकल घर पर जाकर कीजिए, आईना पर जब ऐसे टॉर्च मारिएगा ना तो सीधे इसी माध्यम में आ जाएगा। मतलब हम इसी माध्यम से भेजे और इसी माध्यम में आ गया। क्या कहलाता है? प्रकाश का। सर आईना में किरण पर रखकर चमकता है। हाँ, वो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है? क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो फिर देखिए किसी भी प्रकार का वस्तु, किसी भी प्रकार का वस्तु या किसी भी आकार का, कोई भी आकार का वस्तु जो दर्पण के समान व्यवहार करता है। किसके समान? दर्पण। जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है। अब एगो मार्बल ले लीजिए, टाइल्स ले लीजिए, उस पर झांकिए, उस पर झांकिए, चेहरा दिखाई देता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे पानी में आप जाइएगा ऐसे और झांकिएगा तो दिखाई देता है ना। क्लीन पानी रहता है तो दिखाई, वो भी वहां पर भी परावर्तन होगा। लेकिन कंडीशन का है कि वहाँ आपका परावर्तन होगा, लेकिन पूर्ण रूप से परावर्तन जितना दर्पण में पूर्ण रूप से होगा उतना चिकना सतह पर परावर्तन नहीं होगा।
आई बात समझ में? आई। तो यही कहा है कि दर्पण के समान व्यवहार करता है, सभी प्रकाश का प्रवर्तक होता है। सभी प्रकाश का रिफ्लेक्शक वस्तु है। रिफ्लेक्शक क्या इस पर हम प्रकाश दीवार पर मारेंगे अच्छा तरीका से होगा, रिफ्लेक्स होगा, लेकिन आपको मालूम अच्छा तरीका से होगा। सबसे अच्छा एक एग्जांपल है तो दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। अब ध्यान दीजिए, जब वस्तु चिकना होता है तो नियमित परावर्तन होता है। जब एकदम पूरा चिकना होगा, पीछे से पॉलिश किया हुआ होगा, तब जैसे में दर्पण चिकना होता है ना, ये पूरा उसको उधर वाला उजला अब पीछे वाला पूरा पॉलिश किया हुआ रहता ना, पेंट, सही बोर्ड पूरा तरीका से ये इस पर नहीं होगा। इसलिए आप दर्पण पर ध्यान दीजिए। कहाँ ध्यान दीजिए? ये सब अदर चीज लेते हैं तो पूर्ण रूप से होता है, वीवीआई रूप से है तो दर्पण में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बाकी आलतू फालतू हमको जरूरत नहीं है, हमको जानना है, सीखना है। और प्लीज से निवेदन है कि कमेंट ज्यादा ना करें, डाउट हो तो पूछिए। समझ गए? हमको पढ़ाने दिए, आगे हमारा नहीं पढ़ पाए। अरे थोड़ा हमरो दुकानदारिया चले दो। समझ गए? हैं? ऐसी शाम वाला दुकान है कि पढ़ाइए ना सर, हम पढ़ाने दे रहा है, हमारे दुकानदार तो नहीं बंद कर देगा, ठीक ना? ध्यान दीजिए, जब वस्तु खुर्द मतलब खुर्दा, जैसे खुर्दा रूप है ना, देखिए रुखड़ा है ना, ये रुखड़ा है, दीवार आपका रुखड़ा है, इस पर आपका परिवर्तन कैसा होता है? विसरित। कैसा होता है? या अनियमित। कैसा होता है? अनियमित। अभी जस्ट बता, सब समस्या का हम हल दे देंगे, लेकिन अकबकाओ पहले ही हमारे से पूछे जाता है। सब तो लिखल है, आई बात समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए थोड़ा सा बोर्ड पर इस चित्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता कैसे है दर्पण में। अगर हम बोर्ड पर देखना चाहे, अकबकाओ मत ले, कौन है? इतने आज परावर्तन तक ही रहने देते हैं, इसके बाद आगे क्लास लेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, कुछ बात और इसमें है। देखिए आपका क्या होता है कि दीवार में एक ऐसा टंगा हुआ दर्पण रहता है, अब इसको पीछे से हम क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। क्या करते हैं? कलई। देखना छोटू, ये आपका कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलई। हम आपका कलई कर रहे हैं, कलई बोले तो पेंट, क्या बोले तो पेंट, ठीक ना? ये कर रहे हैं। अब क्या होता है ना बाबू, एक माध्यम इधर और एक माध्यम, अब ये जब दर्पण है तो इस माध्यम में जाने देगा? आपको है विश्वास? आपको विश्वास है कि पेंट न कर रहे तो प्रकाश पार होगा? प्रकाश ला तो थोड़ा बोला, कहा गया? हाँ, इसमें प्रकाश पार, देख लीजिए आप लोग, देखिए एकदम, देखिए पार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना प्रकाश, लेकिन ये जब आईना रख दे तो प्रकाश पार हो जाएगा? पार होगा नहीं। तो इस माध्यम से उस माध्यम में नहीं जाएगा, इस माध्यम से उस माध्यम में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ध्यान दीजिए, जब हम प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ बढ़िया सा लाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइट। ही हमारा आपका बाबा वाला लाइट ले लिए है, ठीक है? यहाँ से रोशनी निकल रहा है, ठीक? एक किरण इस पर जाके पड़ेगा, सारा किरण नहीं, एक किरण मान लेते हैं उस पर जाके पड़ेगा। क्या कि लाइट जलता है तो बहुत सारा किरण निकलता है। आप देखे होंगे, मैथ जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एग्जाम्पल इसका लिए थे कि लाइट से बहुत सारा किरण निकलता है। जैसे एक यहाँ से किरण, यहाँ से आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? दादाजी वाला लाइट, दादाजी वाला लाइट। यहाँ से जैसी आप किरण को वहाँ प्रभावित किए तो यहाँ गया। अब एक बात और, जितना एंगल से जा रहा है, जितना एंगल से इधर से जा रहा है, उतना ही एंगल से इसे परावर्तन हो जाएगा। और ये जो यहाँ से जा रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोल देते हैं परावर्तन, परावर्तन या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित
किरण या परावर्तन किरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अभी तक एक लाइट इधर से गया और ये उतना ही एंगल से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन। एक इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, एक इसमें आपका रहता है लंब, इसका बीचों बीच आता है, किसका, इसका बीचों बीच आता है लंब। और इस ध्यान दीजिएगा, अब अभी लिखवाए थे आपको बता दे रहे हैं, एक आपका होता है कि आपतन कोण, अभी जस्ट लिखवाए थे, लिखा है कॉपी में ना एक लाइन, आपतन कोण। ये जो आपका कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये जो आपका कोण है इसको आपतन आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलेंगे, आपतन कोण। अब कैसे इसको पकड़ेंगे, तो ये आपका एक लाइन जो हम खींचे हैं इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको बाबू, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और ये अभिलंब और आपतन आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण से बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आई बात समझिए, ध्यान दीजिएगा फिर से। इधर इधर होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण। कौन सा होता है, ई वाला कोण। परावर्तन कोण का डिफिनेशन क्या होगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो कोण होता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा कोण है भारी, पढ़ाई नहीं है भारी। मतलब इधर से कोई भी किरण गया जाते समय वाला आपतित किरण जा रहा है तो आपतित किरण, टकरा के फिर आ टकरा के निकल गया तो बोलते हैं राइट। राइट। कोई दिक्कत, नोट अब देखा इसका तो हम नाम रखे थे चमेली, चंपा। इसका नाम रखे थे नीरल। क्या रखे थे, क्या रखे थे, है ना, नीरल। बोले तो दर्पण, बोले तो चेहरा देखे वाला है ना, है ना, बोल रहा है हाँ चमेली रखे। कौन सी नाम था इसका, नीरल। दर्पण, क्या नाम है, दर्पण। अब ध्यान ध्यान से एक और बात बोल दे रहे हैं कि ज्यादा खुशियां भी बेकार हो जाती, समझ में आ रहा तो हफला हफला के मत समझ लीजिए, तो मालूम चलेगा कि जो समझे थे वो राम नाम समझ गए। तो थोड़ा आराम से समझना, देखिए ध्यान से कि परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतित किरण, ये तीनों जिस बिंदु पर है, इस बिंदु का नाम क्या होता है रे बाबू, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। बोल रहा है बिंदु तो खोज रहा है किरण के, है देख रहा है रे विनोद, एकदम ना इंसाफी वाले लड़कन के साथ। पढ़ाई में किरण और बिंदु आ रही है, लेकिन प्रिंस कहाँ आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, राजा आता है पढ़ाई में। लग रहा है लड़का के साथ हुआ है थोड़ा, लड़का के बोला जाता है गादा, बोलता नहीं, हाँ बिंदु बोलता ना है। लड़की को कभी बोल के देख ले, कभी टाट सुनी देख ले, कभी अपवाद में लड़कों तो गधा हमेशा कहा जाता है, बकरे गधा। टीचर उसको बोलता है, घर पर भी बहन भी नहीं बोलती है, अच्छा भैया कुत्ता बोलने में थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा परावर्तन के घटने, प्रकाश के परावर्तन के घटना में बहुत सारे चरण होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, दूसरा निकल गया तो परावर्तित, उसी माध्यम में। अच्छा माध्यम चेंज हुआ है इस साइड से इस साइड। अब बोले कि इस साइड में पूरा हवा भरा हुआ है, कौन सी भरा हुआ है, हवा। उससे हमरा उधर से मतलब अभी नहीं है, इस साइड में आपका हवा भरा हुआ है, तो दोनों तो हवे में है, दोनों हवे में ना है। मान लेते हैं कि पानी आपका भरा हुआ है, मान लेते सपोज है, आप ध्यान दीजिएगा, आप बाल्टी में आईना रख दिए,
बाल्टी में और उसमें पानी भर दिए और एक लाइट आईना में मार दिए अंदर रख के पानी में, तो बताइए वो प्रकाश परावर्तन होकर कहाँ रहेगा? पानी में आएगा कि चल जाएगा नीचे से निकल जाएगा? नहीं ना निकलेगा। ऐसा कब होगा? नहीं। तो इस फिगर को थोड़ा नोट कीजिए। क्या कीजिए? नोट कीजिए। इस फिगर को थोड़ा बनाने पड़े, ज्यादा नहीं पड़े। ध्यान से, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। ए माँ के लाडला, हाथों लुकाइए, हाथ लुका लीजिए, हाथों लुका लीजिए। माँ के लाडला है, सही बोल रहे हैं। माँ से बहुत लगाव है। दोनों पेरेंट्स माँ के लिए पागल है। क्या पेरेंट्स है? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग के कुछ हम घटना बताए प्रकाश के परावर्तन। अभी जस्ट हम एक मिरर बनाए। ए राहुल, हमारा बात को सुन, डाउट होगा तो पूछना। जैसी एक ध्यान दीजिए, जैसी एक प्रकाश इधर से जा रहा था तो ये अपने ही माध्यम में लौट गया, और इसी घटना को हम लोग बोल दिए थे प्रकाश के प्रवर्तन। और ये हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण का एक कंडीशन है कि कोई आपका शीशा होना चाहिए, चाहे कोई प्लास्टिक भी हो जाएगा, लेकिन एक साइड का होता है कि पीछे से कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताकि आप उसमें देखें तो आपका मुंह, जो चेहरा है, फेस, वो आपका आर पार ना हो जाए। इसलिए पीछे से क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, पीछे से कर दिया तो कुछ दिखाई देगा, लेकिन मालूम नहीं चलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से प्रकाश गया तो यहाँ आपतित, इसको बोल रहे थे आपतित किरण, और इसको हम लोग कौन सा किरण बोल रहे थे? परावर्तित लाओ बड़का चौको। मेरे बाबा इतना ना, हम बोल दिए पहले, जिसको क्लास में बैठने का मन नहीं है वो जा सकते हैं, हम अकेले पढ़ाएंगे। सब यूट्यूब पर खाली, समझ गए? आई बात समझ में? यूट्यूब पर हम अपन दोस्त बनाएंगे, उन्हीं को पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? आप लोग को पढ़ना है तो चुपचाप पढ़िए, समझ गए? अरे बढ़ेगा दोस्त रे। अभी देखो ना, अभी तो कभी कहते हैं, अभी तो आरंभ हुआ, अंत कब होगा से अभी हमको भी मालूम। पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, नहीं तो हम जबरदस्ती में कोई काम करवाने, हमारा कुछ सिद्धांत है, हमारा भी कुछ नियम है। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि हम ही अच्छा है, हमने देखो। आपको बुरा लग रहा है पढ़ाई तो जा सकते हैं, कल आइएगा। शायद आपका अभी माइंड खराब हो, है तो माइंडो खराब रखता है तो सामने वाला कितना अच्छा रहे, चाहे सामने हमारा छेने और रसगुल्ला का है ना रखल जाए, तब भी हमको खराब लगेगा। दिमाग जब खराब होगा तब। आई बात समझ में? तो थोड़ा कंट्रे से, मतलब जो भी हमको इंग्लिश थोड़ा कमजोर है भाई, नहीं बोलेंगे। थोड़ा ध्यान को केंद्रित कीजिए। क्या कीजिए? केंद्रित। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? काहे आप टेंशन से रहते हैं कि मम्मी हो तो क्या कर, यहाँ रहो नहीं यार। ध्यान दो, एक बात बता देते हैं कि ये तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब इधर से प्रकाश जा रहा था, आपतित इधर लौट गया परावर्तन। अब इसके बीच में एगो हम अभिलंब डाल दिए थे। क्या डाल दिए थे? अभिलंब ऐसा सांप की तरह नहीं होता, लंबा होता है। कैसे होता है? अब ये जो दोनों है, ये दोनों को बीचे बीच काटता है, और इस साइड से जो बनता है इसको आपतन कोण, और इस साइड से परावर्तन वाला साइड से बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन अब देखिए कुछ बात हमको क्या बोल रहा है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
क्या होते हैं? बराबर। अब इसको संकेत के रूप में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कोण आई जो होता है सो कोण आर के, इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई, और इसको बोलते हैं कोण, बराबर होता है। और दोनों आपस में क्या? हाँ, अब बराबर कहने का मतलब जैसे सपोज है कि ये आपका 40 है तो ये भी, अभी पूरा का मान पूछेंगे तो, पूरा का मान पूछेंगे तो, लेकिन ये 40 तो ये हो, कोई दिक्कत नहीं ना रे। ज्यामिति बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, कुछ कुछ बातें समझ में आएगी। हम बोले ना है कि जो चैप्टर पीछे का पढ़े उसको चैप्टर कहीं और से भी ऐसा रहता है। अब देखिए इसमें जो बात बोला कि कोण आई जो है सो कोण आर के क्या होता है? अब आई को हम लोग क्या समझते हैं? आपतन कोण, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मीनिंग है इसका, भी हमको मीनिंग याद नहीं है, सॉरी इसके लिए, ठीक ना। आई फोर कुछ होता है, वार फोर कुछ होता है, हमको याद नहीं है, पर छोड़ दीजिए। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो है एक, देखिए हमारे गांव में कोई अगर कुत्ता चढ़ जाए हो नहीं सकता, कहते ना कि कहते क्या से बता देते हैं, हर बार हमको कुछ न कुछ कहने हैं आ जाता है। कहते हैं कि आप जो कुत्ता होता है अपने ही गली का शेर होता है, कुत्ता जो होता है सो अपने ही गली का शेर होता है। वो भी जो कुत्ता इस गांव में आया है वो भी अपना गांव का क्या होगा? शेर होगा। वो भी अपना गांव का क्या होगा? अरे अकेले आ गया है तो पोछ एकदम सटा के बात कर रहे हैं, भाई सॉरी गलती से आ गया, ठीक ना। ऐसा होता है कि ना, तो कहीं भी जाइए डरने की जरूरत नहीं है। गलती कर दिए, वो गलती उसको प्यार से समझाता कि भाई गलती से इधर घूमने आ गए थे, क्यों हमरा भो भो कहले चाह रहे हो, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, सुनिएगा, हम बोले कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण और परावर्तित और अभिलंब, तीनों देखिए तो एक ही जगह आपको नजर आ रहा है। क्या आपतित, देखिएगा ध्यान से, तल कहने का मतलब ये एक तल है, बोर्ड हमारा क्या है? तल। क्या ये बोर्ड से कहीं दूसरा पर चल गया? दीवार पर चल गया? दीवार पर गया नहीं ना गया? एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया नहीं ना गया? इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपका है एक तल में होता है, ये दूसरा तल में जाता नहीं है। यही बात आपका हाईलाइट की यहाँ पर कर देते हैं। ये जो बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या ये बोल सकते कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और एक बिंदु कौन सा ये बिंदु है? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। और साथ में आपका आता है 7वां पॉइंट। 7वां बोलता है कि परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए मान्य है। दर्पण कैसा भी हो, दर्पण कैसा भी हो, परावर्तन उसमें होगा, परावर्तन उसमें होगा, यही बोल रहा है कि मान्य है। अब देखो कोई गोल होगा दर्पण तो उसमें अलग तरीका से होगा, कोई समतल होगा उसमें अलग तरीका से होगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। कौन क्लास में? आगे क्लास में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक बात समझ गए कि परावर्तन का जो नियम है सभी दर्पण के लिए क्या होते हैं? सभी दर्पण में आपका घटना ये देखने का मिलेगा। कौन सा घटना? परावर्तन। कौन सा घटना? प्रकाश का परावर्तन। 8वां पॉइंट आपका कह रहा है कि प्रकाश के कारण ही परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। आज आपको बता दे